हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। इस वीडियो में सभी बेसिक टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर किए जाएंगे। इसका जैसे कि चैप्टर का नेम है, उसमें यूक्लिड्स का मतलब क्या होता है। यूक्लिड वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ज्योमेट्री। इन्होंने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के बारे में बताया था। और इसमें जो वर्ड ज्योमेट्री यूज़ हुआ है, यह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जियो और मैट्रीन, जिसमें जियो का मतलब है अर्थ और मैट्रीन का मतलब है मेज़र। मीन ज्योमेट्री की जो ज़रूरत पड़ी थी वह है मेजरिंग द लैंड को मेज़र करने के लिए पड़ी थी। ज्योमेट्री के बारे में आप लिख सकते हैं, ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद शेप्स, साइज, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यह एक तरह से मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है जिसमें डिफरेंट शेप्स, साइज, एंगल और डायमेंशन की बात की जाती है। यूक्लिड्स ने दो एजम्पशन बताई हमें, जिन्हें एक्सियोम्स और पोस्टुलेट कहा जाता है। यह प्रूव्ड तो नहीं, लेकिन इसे यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है। एक्सियोम्स मैथ की सभी ब्रांचेस पर अप्लाई होता है। टोटल 7 इसके एक्सियोम्स हैं। नंबर 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब, अगर कोई दो चीज़ें अलग अलग हैं, जैसे ए और एक ले लेते बी, अगर ए इक्वल है सी के और बी भी इक्वल है सी के, तो फिर ये ए और बी आपस में क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। ए इक्वल टू बी तो नहीं कहा गया ना, लेकिन अगर ए सी के इक्वल है तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो ये भी तो फिर आपस में इक्वल होंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सियोम्स की बात करते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मीन्स अगर दो अलग अलग नंबर इक्वल्स है, उसमें कोई इक्वल चीज़ हम प्लस करते हैं, तो उनके टोटल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए 3 किसके इक्वल है, 3 के। ठीक, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इनमें कुछ अगर इक्वल ऐड किया जाए, जैसे इधर भी मैंने 1 प्लस कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस किया, राइट हैंड साइड में भी 1 प्लस कर दिया, तो दोनों का टोटल भी बाद में जो होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। थर्ड नंबर पर है कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। तो सेम वही चीज़ है, पहले हमने ऐड किया था, अब हम करेंगे लेस। जैसे हम बात कर रहे थे, एनी नंबर ले लो, अगर वो दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं और उनमें से कुछ इक्वल वैल्यू लेस की जाती है, जैसे मान लीजिए मैं 1 ही लेस करता हूँ, इक्वल वैल्यू है 1 भी, बोथ साइड इक्वल वैल्यू लेस की, तो उनका जो रिमाइंडर बैलेंस आएगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब है, दो शेप्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, ओवरलैप है। जैसे एक नंबर लाइन है ए बी जो कि है 2 सेंटीमीटर की, और उसी के ऊपर ही एक नंबर लाइन है पी क्यू जो कि है 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोइंसाइड। अगर फिफ्थ नंबर पर है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है, मान लो जो टोटल कोई चीज़ होती है वह उसके पार्ट से बड़ी होती है। वो तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई चीज़ इतनी है, ठीक है, उसका हम टुकड़ा करते हैं, यहाँ से टुकड़ा रख दिया, ठीक है, तो ये होल है, ये पार्ट है, तो होल तो अपने पार्ट से बड़ा ही होगा। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। अगर सेम थिंग्स का डबल किया जाए दो अलग अलग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, ये आपस में इक्वल है। अगर इनका हम कर देते हैं डबल, तो डबल करने के बाद क्या होगा कि फिर भी ये आपस में क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। और सेवन्थ नंबर पर है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे हमारे पास दो नंबर अलग अलग एक्स हैं, ये आपस में इक्वल है, ठीक है, तो इनके जो हाफ हाफ वैल्यू होगी वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स हैं जो कि केवल ज्योमेट्री पर अप्लाई होते हैं। नंबर 1, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कहने का मतलब, अगर दो पॉइंट्स अलग अलग है
तो उनके बीच में एनी पॉइंट से एनी अदर पॉइंट जो लाइन ड्रा होगी वो क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। जो सेकंड पोस्टुलेट है वो है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। कहने का मतलब अगर कोई ऐसे टर्मिनेटेड लाइन है, जैसे मान लेते हैं ए से लेकर बी तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लिमिट है, तो उसे हम आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली, इसे आगे की तरफ बढ़ाया जा सकता है बोथ साइड। थर्ड पोस्टुलेट है कि कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो वो एनी पॉइंट, मान लो कहीं भी कोई पॉइंट लगाओ तो वहाँ पर सर्कल ड्रॉ हम कर सकते हैं, और एनी रेडियस से, चाहे रेडियस छोटा हो बड़ा हो, तो इससे सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। और फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक राइट एंगल है, 90 डिग्री होता है, आपको पता है। जब आप ले लो यह एक राइट एंगल है, ठीक है, जब आप ले लो यह एक राइट एंगल है, तो ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट थोड़ा बड़ा है, इसकी स्टेटमेंट है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट line makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angle, less than two right angle मतलब 180 से कम टोटल हो, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle less than two right angle। अब sum of angle less than two right angle का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। स्टेटमेंट बहुत बड़ी होने के कारण हो सकता है आपको अच्छी तरह से भी क्लियर ना हुई हो, तो पहले तो ये दो अलग अलग लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये टू लाइन हमारे पास है, और पोस्टुलेट में कहा गया है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ऐसे कोई लाइन फॉल हो रही है, और आगे कहा है मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड दैट इट टेक लेस देन टू राइट एंगल। अब इंटीरियर एंगल तो बच्चों इधर भी बनेंगे, और इंटीरियर एंगल जो सेम साइड वाले हों इधर भी बनेंगे। इंटीरियर एंगल मतलब दो लाइनों के अंदर वाले एंगल, ठीक है। तो ये चेक करना होगा कि क्योंकि कौन से दो इंटीरियर एंगल का टोटल 180 से कम है। अब 180 कहाँ से लिया हमने, क्योंकि पोस्टुलेट में लिखा है सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स, तो टू राइट एंगल्स क्या हो गए 90 + 90, इनका टोटल क्या होता है 180, और 180 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब जहाँ पर भी कहता है 180 से कम होगा, अब हमें लग रहा है कि इधर कुछ एंगल जो कि हमें छोटे हैं इधर बड़े हैं, तो जिधर भी टोटल 180 से कम होगा उसने बोला कि अगर उस तरफ की लाइन को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, स्ट्रेट ऐसे ही अगर हम उसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर क्या है, कहीं ना कहीं आगे मीट करेंगी, जैसे यहाँ पर मीट करके। अगर हम इस तरफ बढ़ाते तो ये मीट नहीं करनी थी, इनका डिस्टेंस बढ़ता जाना था, लेकिन पीछे की तरफ अगर इसको बढ़ाया, क्योंकि इसका सम क्या होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल नज़दीक नज़दीक हैं, तो एंगल का टोटल 180 से कम होगा, तो ये दोनों आपस में मीट कर गए, तो ये दोनों लाइंस आपस में मीट कर गई।